दसम वर्ग के लिए संस्कृत व्याकरण के संधि पाठ के साथ उपस्थित हूं। इससे पहले हमने संधि क्या है और संधि के भेद मूल रूप से कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हमने कर दी थी। आज हम स्वर संधि के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। स्वर संधि के भेद में मैंने आपको बता दिया था कि स्वर संधि हम उस संधि को कहते हैं जिनमें प्रथम वर्ण के अंत में भी स्वर होता है और दूसरे पद के शुरू में भी एक स्वर होता है और दोनों स्वर के आपस में मिलने पर विकार उत्पन्न होता है, तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यन, चौथा वृद्धि और 5वां अयादि। स्वर संधि के यही 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि और अयादि। अब सबसे पहले हम दीर्घ संधि को उठाते हैं बच्चों। दीर्घ संधि, इसकी परिभाषा में कहा गया है अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अक क्या होता है। तो अक में आता है आपको अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री और री। तो बच्चों ये अक कहलाते हैं। और अक का जब सवर्ण होता है तो वह दीर्घ हो जाता है। अब अक का सवर्ण, अब देखिए ओ और आ ये सवर्ण हैं, ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये सवर्ण हैं, ह्रस्व उ और दीर्घ उ ये सवर्ण हैं, री और री ये भी सवर्ण हैं। बच्चों यहां पर दीर्घ संधि में ओ के साथ ई नहीं मिलेगा, याद रखिए। आ के साथ दीर्घ ई या ह्रस्व ई नहीं मिलेगा। आ के साथ ह्रस्व उ, दीर्घ उ या री नहीं मिलना है। मिलना है किसको? या तो अ के साथ अ को मिलना है, अ के साथ आ को मिलना है, आ के साथ अ को मिलना है, या आ के साथ आ को मिलना है। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार कि हर स्थिति में दीर्घ ही रहेगा, हर्ष नहीं रहेगा। अब उदाहरण देखिए कि अगर आप अ के साथ अ को मिलाते हैं तो यह आ बनता है। उदाहरण जैसे आप कहते हैं मुर जोड़ अरी, मुरारी। अब देखिए यहां मैंने अंडरलाइन कर दिया है, मुर में अ है और अर के शुरू में भी अ है। ये अ और अ दोनों मिलकर आ हो जाते हैं, इसलिए रा बन गया। इसलिए मुर जोड़ अरी, मुरारी। आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे हिम जोड़ अंशु, हिमांशु। तो हमने देखा कि हमारा पहला सवर्ण अ और आ है, जिनमें से कि अ के साथ अ मिलता है तो आ होता है। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर अ के साथ आ मिलेगा तो क्या होगा। तो बच्चों जब अ के साथ आ मिलेगा तब भी आ ही होगा। सबसे हल्का उदाहरण है जो आप बचपन से जानते आए हैं, हिम जोड़ आलय। अब देखिए ये बन गया हिमालय। हिम में अ है, अर्थात प्रथम पद के अंत
में अ है और आलया दूसरे पद के शुरू में आ है, ये अ और आ मिलकर के आ का निर्माण करेगा, इसलिए हिम के बदले यहां हिमा हो गया। फिर अगर प्रथम पद के अंत में आ हो और दूसरे पद के शुरू में अ हो तब भी ये आ ही बनता है। ध्यान दीजिए, आ के साथ अगर अ मिलता है तो आ बनेगा जैसे महाजोर असुरः। अब देखिए, महाजोर असुरः, महा में आ है और अ, तो आ के साथ जब अ मिलता है तो आ बनता है, तो इसलिए ये अ हट जाएगा और अब देख लीजिए आ और अ मिलकर के आ ही बन गया, तो बन जाएगा ये महासुरः। देखिए अब इस सवर्ण में अंतिम स्थिति आती है कि अगर आ के साथ आ मिलता है तो क्या बनेगा, तो बच्चों आ के साथ आ अगर मिलता है तब भी आ ही होगा। हम देख लेते हैं कि जैसे दया जोड़ आनंद, अब देखिए दया के अंत में आ है और आनंदा के शुरू में आ है, ये दोनों आ मिलकर के फिर आ का निर्माण करेगा और बन जाएगा दयानंद। देखिए इस प्रकार हमने एक सवर्ण को देखा, दूसरे सवर्ण को देखिए। इसी प्रकार अगर हर्ष ई के साथ हर्ष ई मिलता है तो दीर्घ ई बनेगा, या हर्ष ई के साथ दीर्घ ई के साथ हर्ष ई, या दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई, किसी भी तरह से मिलाने पर वो दीर्घ ई ही बनेगा। अब इसको देखिए, अगर हर्ष उ के साथ हर्ष उ मिलता है तो दीर्घ उ बनता है, अगर हर्ष उ के साथ दीर्घ उ मिलता है तो दीर्घ उ बनता है, दीर्घ उ के साथ हर्ष उ मिलता है तब भी दीर्घ उ बनता है, और दीर्घ उ के साथ दीर्घ उ मिलता है तब भी दीर्घ उ ही बनता है। यही बात री और री के साथ भी होगी। अगर इस री के साथ यही री मिलाते हैं तो ये री हो जाएगा, या इस री के साथ इस री को मिलाते हैं तब भी यही री होगा। इस तरह अकह सवर्ण दीर्घः, अगर अक में सवर्ण का मिलान हो तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। इस तरह हमारा दीर्घ संधि आज समाप्त हुआ और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। दैट्स ऑल।